जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और आज 25 दिसंबर का दिन है। इसको बड़ा दिन भी कहा जाता है और क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। हालांकि तुलसी दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है और कहीं ना कहीं बाल बलिदान दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। और मेरे साथ मौजूद हैं एलिजाबेथ विल्मर। क्या नाम है पूरा? एलिजाबेथ विल्मर। हाँ, हालांकि इनके जो क्रिश्चियन हैं, इनके नाम ही मतलब जो है इंग्लिश टाइप के होते हैं और बड़े उटपटांग से सवाल में रखने वाला हूं। और जानेंगे कि इस क्रिसमस डे को क्यों मनाया जाता है, क्या रीजन है और किस तरह से मनाया जाता है। तो एक बार खास मुलाकात करेंगे मैडम से। मैडम नमस्कार। नमस्कार। एक बार पूरा नाम क्या है अपना? जी, मेरा नाम एलिजाबेथ विल्मर है। अच्छा, ये इतना अटपटा सा नाम क्यों? बोलने में भी नहीं आता। हमारे तो राम, श्याम, सोनू, मोनू ये सब आते हैं। ये इंग्लिश के नाम क्यों होते हैं? देखिए, अटपटा नाम नहीं है। जैसे कि आप लोग सब पढ़े लिखे हैं तो आपने इंग्लैंड की रानी का नाम सुना होगा, एलिजाबेथ। तो अभी पीछे ही हाल में ही वो उनका स्वर्गवास हुआ है, वो हमारे बीच में नहीं है। तो ये नाम बहुत पुराना है और हिस्टोरिकल नेम है। और बेसिकली हम लोग क्रिश्चियन हैं तो हम लोग क्रिश्चियन नेम ही प्रेफर करते हैं। मतलब मेरे जाने वाले क्रिश्चियन जो लोग हैं वो इस तरह के नाम ही रखते हैं। हमारे में जैसे रखे जाते हैं सोनू, मोनू, राम, श्याम, मतलब आपके अलग ही नाम होते हैं। देखिए, ये नामों से तो हमारा कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे जैसे कि हम इंडियन हैं और इंडियन नेम्स भी लोग रखते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम भगवान दास है, रामचरण है, वो भी क्रिश्चियन है। तो नाम से हमारा तवज्जो ना दें कि नाम से हमारी परिभाषा या पहचान नहीं है। हमारी पहचान मसीहत से है, हमारी पहचान यीशु मसीह से है, हमारी पहचान जीसस से है कि हम क्रिश्चियन हैं। अब नाम का एक अपना महत्व होता है जी। आपका अपने नाम का क्या महत्व है? जी, जैसे कि आपको मालूम है, एलिजाबेथ एक रानी रही है। और अगर हम बिब्लिकली देखें तो एलिजाबेथ एक इलिशबा नाम की एक स्त्री का नाम है, जो यीशु मसीह की जो माँ है मरियम, उनकी कजन है। बिब्लिकली अगर हम देखते हैं तो वो कजन है और जो उनकी कुटुंबनी है। और यीशु मसीह के पैदा होने से ठीक 6 महीने पहले वो भी गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। और उनको एक बच्चा उत्पन्न होता है जिसका नाम वो जॉन यानी कि यूहन्ना, जॉन बैप्टाइज रखा गया है। और ये बहुत बड़ा नेम है हमारे बाइबल में। हिंदी में इलिशबा और इंग्लिश में एलिजाबेथ बोला गया है। तो यूहन्ना जो हुए हैं वो यीशु मसीह से पहले हुए हैं, 6 महीने बड़े थे। और उन्होंने आने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले ही ये वर्ड ऑफ गॉड, ये शुभ सुसमाचार संदेश दिया था आने से पहले कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। तो ये भविष्यवाणी हो चुकी थी। मैं एक बार सभी दर्शकों से फिर निवेदन करना चाहूंगा, आज 25 दिसंबर के दिन और वाकई दिल्ली के अंदर बड़ी कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। हालांकि मैडम को पता नहीं क्यों नहीं लग रही है, लेकिन हमें कड़ाके की बिल्कुल ठंड लग रही है। और अगर हम इतनी सर्दी के अंदर भी आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। अच्छा, दूसरी सवाल कि 25 दिसंबर को जैसे क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है? ये जी, बहुत अच्छा सवाल है। लोग मुझसे कल से यही पूछ रहे हैं। एक्चुअली ये जो दिन है 25 दिसंबर, जो सर्दी का दिन है और पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, खाली इंडिया में नहीं मनाया जा रहा। इन एवरी कंट्री वी सेलिब्रेट दिस टाइम, दिस क्रिसमस टाइम। और कड़ाके की ठंड होती है हर जगह। ये जो दिन है, आज के दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ है, यीशु मसीह पैदा हुए हैं हमारे बीच में। और ये बहुत बड़ी प्लानिंग, परमेश्वर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि जीसस के पैदा होने से पहले, यीशु मसीह के पैदा होने से पहले भविष्यवाणियां हजारों साल पहले हो चुकी थी कि वो एक कुंवारी मरियम से पैदा होगा। यानी मतलब कुंवारी मरियम यानी कि जो यीशु मसीह की माँ थी, उनकी शादी होने से पहले ये बच्चा उत्पन्न हुआ है, यीशु मसीह। उनकी शादी होने से पहले? जी। मतलब कुछ अजीब लग रहा है सुन के भी मेरे को। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये बहुत बड़ी बात है जो सब लोगों को नहीं मालूम। जो माता मरियम थी, जो उनकी माँ मरियम है यीशु मसीह की, एक्चुअली उनकी सगाई यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई थी, जो एक कुंवारा लड़का था और धर्मी था। उधर दूसरी तरफ ये जो लड़की मरियम है, ये भी धर्मी थी। और इन दोनों के पर परमेश्वर की दया हुई और इन दोनों की सगाई हो गई थी। सगाई होने के बाद मरियम के पास एक स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत आके बोलता है, स्वर्गदूत का नाम जिब्राइल फरिश्ता है जिसे हम कहते हैं। वो फरिश्ता आके से बोलता है ये मरियम को कि तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र उत्पन्न करेगी और उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। तो यीशु मसीह के नाम का भी बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर कौन है? जिसने जगत को रचा, जो सबका परमेश्वर है, उसे कोई देख नहीं सकता।
तो यीशु मसीह बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हुई। लेकिन मरियम ने एक सवाल स्वर्गदूत से पूछा, ये कैसे होगा, क्योंकि मैंने किसी पुरुष को नहीं देखा। क्योंकि उसकी जब सगाई यूसुफ के साथ हुई थी, उसने यूसुफ को नहीं देखा। जैसे कि आपको पता है पुराने जमाने में माता पिता सगाई कर देते थे और लड़का लड़की को पता नहीं होता था, सिर्फ शादी के बाद ही उन दोनों को देखने को मिलता था। उस समय इजराइल में भी यही होता था। तो मरियम ने ये सवाल स्वर्गदूत से पूछा कि ये कैसे होगा, क्योंकि मैंने किसी पुरुष को नहीं देखा, यानी कि उसने यूसुफ को देखा भी नहीं था, तो ये किस तरह से होगा। तो स्वर्गदूत ने बोला कि तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, यानी कि तुम पर परमेश्वर की दया हुई, और ये जो दया है वो दोनों पे हुई थी। तो उसने कहा ठीक है, जैसे परमेश्वर चाहेगा वैसे उसकी दासी के ऊपर हो। ठीक है। 25 दिसंबर में जो मैरी क्रिसमस है, उसके ऊपर पेड़ का क्या महत्व है इसका? देखिए, बिब्लिकली क्रिसमस ट्री और सेंटा का कोई भी मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊं, क्रिसमस ट्री इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि ये त्योहार फॉरेन कंट्री में ज्यादा मनाया जाता है, क्योंकि मोस्टली क्रिश्चियंस वहां ज्यादा है। हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी है, बट इन द वर्ल्ड दे आर मेजॉरिटी। तो ज्यादा होने की वजह से अब क्या है, वहां पे जब ठंड पड़ती है तो आपने देखे होंगे वहां के जो पेड़ हैं वो इस आकार के कटे होते हैं, यानी कि वो ट्री इस तरह के होते हैं कि वो उसको डेकोरेट करते हैं। और वो जो डेकोरेशन का जो चला है, जो पड़ाव स्टार्ट हुआ है वहां से, वो इंडिया में स्टार्ट हो गया है। तो वो क्रिसमस ट्री मनाया जाता है, क्योंकि उस समय सर्दी में इन पेड़ों के ऊपर बर्फ पूरी छा जाती है। अच्छा, हम लोग तो सोचते थे कि इस ट्री का अपना ही कोई अलग से महत्व हो सकता हो कि भाई इसलिए ये सिर्फ ट्री बनाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ज्यादा सर्दी होने की वजह से, बर्फ पड़ने की वजह से उस ट्री के ऊपर बर्फ पड़ जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, और उसको एक डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जब यीशु मसीह का जन्म जो है वो एक चरनी में हुआ था, वो एक गौशाला में, गौशाला आप समझते हैं ना, जहाँ पे गाय बकरी भैंसे और क्या कहते हैं, वहां पे भैंसे तो नहीं थी, लेकिन वहाँ गाय बकरी भेड़े थी, छोटी छोटी भेड़े थी। यीशु मसीह को कोई जगह नहीं मिली थी उनकी मदर की डिलीवरी होने से पहले, मरियम की डिलीवरी होने से पहले। तो यूसुफ उनको क्या करके लेके गए थे, उन्होंने घर घर में देखा, किसी ने उनको जगह नहीं दी, तो एक चरवाहा था, उसने उनको शेल्टर दिया, जगह दी कि यहाँ पे आप आए और अपनी पत्नी को लेके। तो यीशु मसीह का जन्म एक चरनी में हुआ है, यानी कि गौशाला में हुआ है, तो वहां तो किसी ट्री का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। जो सेंटा क्लॉज तैयार किया जाता है, मतलब वो बिल्कुल ही देखो छोटे छोटे बच्चों ने भी सेंटा क्लॉज का रूप लिया है रेड कलर से। सेंटा क्लॉज का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है इसमें? देखिए, सेंटा क्लॉज का अभी कोई बिब्लिकली कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी, सेंटा क्लॉज एक व्यक्ति है जो ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में क्या हुआ था, एक घटना है ऐसी कि जब एक मोटा सा, एक हेल्दी सा, एक उम्रदार आदमी, एक बुजुर्ग व्यक्ति जब वो रोड पे निकला तो उसने गरीब बच्चों को क्रिसमस पे देखा, तो उसके मन से इच्छा हुई कि मुझे इन्हें कुछ गिफ्ट्स देने चाहिए। तो उसने इस तरह का लिबास पहनकर वो बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया और उसने वो गिफ्ट्स बांटने शुरू करे। तो ये रिवाज, ये चलन भी वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो तब से क्रिसमस के दिन लोगों को लगने लगा कि सेंटा आएगा, सीक्रेट सेंटा आएगा और हमें गिफ्ट्स देगा। मतलब कुल मिला के हम ये मान लें कि वैसे इस पर्व से कोई भी मतलब सेंटा क्लॉज का नहीं है। आप सेंटा को कभी भी भेज सकते हैं गिफ्ट्स देने के लिए। तो बिब्लिकली कोई भी क्रिसमस ट्री का और सेंटा का हमारी बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि एक अच्छी और आनंद की बात है कि गिफ्ट देना तो एक अच्छी बात है, तो मैं समझती हूँ कि अगर सेंटा अगर आता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। आज 25 दिसंबर का दिन है और कहीं ना कहीं तुलसी विवाह भी हमारे, अगर भारतीय कल्चर की बात करें तो वो है, और बाल जो है शहीद दिवस भी है। लेकिन आप लोग सिर्फ जो है क्या नाम है क्रिसमस डे ही मनाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं तो स्वाभाविक है कि लेकिन भारतीय भी तो हो। बिल्कुल, हम भारतीय हैं और आप भारतीय सभ्यता है, तुलसी पूजा 100% है। और देखिए, तुलसी पूजा हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी भी तरह की इस तरह की कोई पूजा नहीं की जाती है। हम कोई भी पेड़ों की पूजा नहीं करते हैं। यहाँ सृष्टि की रचना जो की हुई है, जैसे कि सूरज, चांद, सितारे, पानी, हमारा बिल्कुल मना है, हम ये पूजा नहीं करते हैं। तो इसलिए हम तुलसी पूजा का भी त्योहार नहीं मना सकते हैं। मगर हाँ, क्रिसमस ऐसा है फेस्टिवल, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। अब हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका हर साल बर्थडे तो मनाया जाएगा ना, अब चाहे उस दिन तुलसी पूजा हो या कोई और हो। लेकिन हमारे जवान भी इस दिन बाल बलिदान शहीद दिवस भी आज बताओ। देखिए, शहीद दिवस है, ये तो बहुत ही ग्रेट बात है, क्योंकि जो हमारे जवान जब शहीद होते हैं तो उसमें एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही महान काम उन्होंने अपने देश के लिए किया है। उसके लिए तो हम डेडिकेटेड हैं कि सच में ऐसा काम जो जिगर वाले लोग ही कर सकते हैं, और उसके लिए हमारी हमेशा श्रद्धांजलि उनके लिए है कि हम उनको शत शत नमन करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है। ठीक है। एक महिला है, मतलब कहीं ना कहीं वो एक्टर है मूवी में, शार्लिन चोपड़ा। इन्होंने आज ये ड्रेस पहन करके एक नृत्य किया है, मैं दिखाऊंगा एक बार आपको। इन्होंने कई इंडियन मूवी में भी काम किया है और पोर्न स्टार भी मेरे ख्याल से शायद ही रही, पोर्न मूवी वगैरह में भी इधर उधर काम किया इन्होंने।
और ये वीडियो मेरे पास पहुंचा था, इन्होंने खुद अपने जो है इंस्टाग्राम पे अपलोड किया हुआ है। ये अभी वीडियो में डाउनलोड हो रहा है, मैं वो दिखाऊंगा एक बार। आप क्या पूछना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू? मैं ये पूछना, ये ड्रेस या ये नृत्य क्या ठीक मतलब शोभा देता है ये चीज? देखिए, हमारा इस ड्रेस से, मैंने जैसे बताया कि हमारा इस ड्रेस से, इस नृत्य से कोई लेना देना नहीं है। लोग किसी भी तरह के वस्त्र अपनी इच्छा से पहन सकते हैं, उनकी कोई इसके पर कोई पाबंदी नहीं है, मनाही नहीं है। और वो किस गाने पे डांस करना चाहिए, उनका खुद का फैसला है, ये उनका निजी फैसला है। तो इस बारे में मैं उस बारे में और क्या टिप्पणी दूं, ये उनकी विचारधारा और उनकी सोच है। आपके हिसाब से क्या मतलब 25 दिसंबर का दिन है, चाहे वो हम किसी भी भावना से लें, आस्था का दिन भी मानते हैं इसको, अगर यीशु मसीह ने जन्म लिया है, तुलसी विवाह माने तो भी एक आस्था का पर्व हो जाता है, और बलिदान दिवस के रूप में मनाए तो भी कहीं ना कहीं हमारे को एक आंखें नम हो जाती हैं, श्रद्धांजलि देते हैं हम अपने जवानों को। और ये महिला इस तरह से नृत्य करिए, इस तरह का ड्रेस पहन के, मतलब कहाँ शोभा देता है, ये आपको क्या लगता है? देखिए, हर जगह बहुत कुछ होता है। मैंने जैसे बताया, इस प्रवृत्ति की सोच वाले जो लोग हैं वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, और शायद कहीं ना कहीं पब्लिसिटी को और गेन करने के लिए ये सब चीजें की जाती है कि लोग उन पर ज्यादा तवज्जो दें। इन सब बातों के अलावा वो उन पे ध्यान दें और उनकी पॉपुलैरिटी और अमंग लोगों में ज्यादा फैले। ये ठीक है गलत है इस तरह की ड्रेस, ये ड्रेस पहन करके? देखिए, ड्रेस मैंने आपको बताया कि ड्रेस ऐसा चलन है कि कोई भी कभी भी अपनी इच्छा से कहीं भी पहन सकता है, क्योंकि ये ड्रेस तो कहीं ना कहीं यीशु मसीह से मान लो या क्रिसमस डे से मान लो, इससे जोड़ा जाता है। एक देखिए, मैंने आपसे बोला ना, इस ड्रेस का बिब्लिकली कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सेंटा क्लॉज को बदनाम करने की भी साजिश हो सकती है इस तरह की ड्रेस पहनकर। मैंने आपसे क्या कहा कि सेंटा का भी हमारे उससे कोई रिलेट नहीं करता है। तो सेंटा के अगर इस तरह से ये ड्रेस पहन के अगर इनको लगता है कि ऐसे करना सही है, तो उनकी नजर में उचित है, लेकिन मेरी नजर में उचित नहीं है। ठीक है। बाकी मैं फिर एक बार सभी देशवासियों से भी चाहूंगा कि आज कहीं ना कहीं अगर 25 दिसंबर का दिन है तो मैरी क्रिसमस के साथ साथ तुलसी विवाह का भी दिन है और बाल बलिदान दिवस भी है, हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए और उनके नाम पर भी हमको नम्र होकर जो है श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। और बात रही इनकी तो क्या कहने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है, बेहुदा हरकत है और इस तरह की ड्रेस पहन करके भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की एक साजिश है। इनका नाम देखिए, शर्लिन बनी सेक्सी सेंटा। और वाकई जो सेंटा क्लॉज हम लोग एक पवित्र तरीके से देखते हैं, कहीं ना कहीं वो आएगा, बच्चों को खुशियां देगा, बच्चों को गिफ्ट देगा, लेकिन इस तरह की नृत्य करके ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि पूरी भारतीय सभ्यता को इन लोगों ने सत्यानाश करके रख दिया। जी भाई साहब, जिंदाबाद जी, भारतीय शहीद जिंदाबाद। भारतीय शहीदों को इस टाइम पे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं याद करता। क्यों सिर्फ सेंटा ही है, सिर्फ वही है बस। मैंने वही बोला कि आज 25 दिसंबर का दिन है, मैरी क्रिसमस के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा तुलसी विवाह भी है और बाल बलिदान दिवस भी है, हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, और आपके इस विषय में अपनी क्या राय है कि इनका इस तरह से नृत्य करना, जो मैंने अभी तस्वीर वीडियो आपको दिखाया था, उसको लेकर भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।